एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ साध्य क्लासेज पर। मैं हेमेंद्र कुमार। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस चैप्टर का साइंस सब्जेक्ट का अध्याय 2 आम्ल क्षार लवण का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको जाकर ज़रूर देखें। उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि जहाँ पर वीडियो मेरा चल रहा होगा, अभी आप लोग जहाँ पर वीडियो देख रहे होंगे उसके जस्ट नीचे इस तरह से साइन बना होगा, यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स का है साइन। अगर इस पर टच करेंगे तो आपका एक पेज खुलेगा नीचे, और उस पेज में पार्ट 1 करके लिखा होगा, उसके बगल में कोई लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो पार्ट 1 इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना होगा, माँ साध्य क्लासेस के बगल में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, इस तरह से सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा होगा। तो उसको जब टच कीजिएगा तो उसका कलर चेंज होगा, तो उसको प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए इस तरह से ऐसे सब्सक्राइब को। उसके बाद फिर सब्सक्राइब को जब ही दबाइएगा तो उसके बाद बगल में घंटी का निशान आएगा बेल आइकन का, फिर उसको भी प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको क्या होगा बेनिफिट कि मैं जब कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि मेरे चैनल के माध्यम से मतलब कोई वीडियो अपलोड हुआ है। और एक और बात मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताते चलूँ कि 9th 10th का तो हो ही रहा था अपलोड वीडियो, अब बहुत ही जल्द 12th क्लास का 11th 12th क्लास का भी वीडियो अपलोड होने वाला है मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले, और हाँ शेयर ज़रूर करें चैनल को। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 का अम्ल क्षार एवं लवण का एसिड बेसिस एंड साल्ट, एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने अम्ल के बारे में बताया है। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक लाइन में बोले तो सभी खट्टे पदार्थ में अम्ल पाए जाते हैं। सभी खट्टे पदार्थ में क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। और जैसे एग्जांपल हो गया, इमली हो गया, खट्टा दही हो गया, अचार हो गया ना, तो ये सब में क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, और ये जो होता है जल में घुलकर H+ आयन देता है। जल में घुलकर क्या करता है? H+ आयन देता है, इसे अम्ल कहते हैं। जैसे जल में घुलकर H+ आयन देने का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कि HCl एक अम्ल हो गया। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा 2 भाग में, H+ टूटेगा और फिर Cl-, इस तरह से। ठीक है दोस्तों। और अम्ल का जो होता है pH मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH स्केल के बारे में इसी वीडियो में तुरंत बताऊंगा। इसको बताने के बाद कि pH स्केल क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है, सारा चीज़ बताऊंगा। तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है, अम्ल के जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है। और ये जो होता है लाल लिटमस पत्र को, अम्ल जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये लिटमस पत्र क्या है, pH क्या है, तुरंत बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी फिलहाल इसको देखते हैं। तो क्षारक के बारे में, क्षारक या भस्म में दोनों एक ही चीज़ है कि देखिए अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, लेकिन क्षारक क्या होता है? अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, लेकिन क्षारक क्या होता है? कड़वा होता है। तो वही लिखे हैं कि क्षारक वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है, तथा अम्ल को उदासीन बनाता है। अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है? लवण बनाता है। ठीक है दोस्तों। तो यानी कहने का मतलब कि अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया जब आपस में होगा, जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। यानी कि अम्ल और क्षारक या क्षार अम्ल है। जैसे अम्ल हो गया मान लीजिए HCl, और क्षारक बोले तो NaOH। अगर ये दोनों को आपस में अभिक्रिया हम कराएंगे तो मेरा क्या बनेगा?
लवण बनेगा। लवण का मतलब खारा नमकीन टाइप का, यानी कि इसमें जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा और प्लस H2 होगा। तो यानी कि ये HCl हो गया अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH क्या हो गया, NaOH क्षार हो गया, क्षारक हो गया। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, लवण बन गया NaCl। यानी कि बोले तो अम्ल जो है ना, क्या ये क्षारक जो है अम्ल के साथ अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो वही लिखा है कि क्षारक या क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। जैसे चूना, पत्थर, साबुन, धोवन, सोडा। नहीं, इसके एग्जाम्पल में और भी लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि NaOH, CaOH के होल ट्वाइस आदि। ये सब जो एग्जाम्पल आपको है, ये सब क्या चीज़ का है, क्षारक का है। ठीक है दोस्तों, तो क्षारक स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और ये क्या करता है, क्या करता है क्षारक, अम्ल को उदासीन कर क्या बनाता है, लवण बनाता है। यानी कि क्षारक और अम्ल को अभिक्रिया कराएंगे आपस में तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। आगे चलते हैं। क्षारक या क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या क्या कर देता है, नीला कर देता है। लेकिन अम्ल जो है लाल लिटमस पत्र को ना, ये जो क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लेकिन अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जस्ट इसका अपोजिट है। क्षार का pH मान 7 से अधिक, लेकिन अम्ल का pH मान कितना, 7 से कम। क्षारक को 2 वर्गों में बांटा गया है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर काफ़ी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस प्रदान करते हैं। और काफ़ी मात्रा में अगर OH माइनस मतलब OH माइनस आयन प्रदान करेंगे, हाइड्रोक्साइड प्रदान करेंगे तो वो प्रबल हो जाएगा। प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मात्रा में। और कम मात्रा में जब वो प्रदान करेंगे जल में घुलकर, नहीं कम मात्रा में, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल आयन, दुर्बल क्षारक। अगर अधिक मात्रा में जब भी क्षारक हो जाए, जैसे NaOH क्षारक है एक, मान लीजिए कि NaOH को हम जल में घोलते हैं तो ये टूटेगा क्या, Na प्लस और फिर OH माइनस। तो OH माइनस जब काफ़ी मात्रा में निकलेगा बाहर तो वो हो जाएगा प्रबल क्षारक, जैसे NaOH हो गया। और जब कम मात्रा में निकलेगा नहीं तो वो हो जाएगा दुर्बल क्षारक। ठीक है दोस्तों, इस तरह से NaOH, KOH ये सब क्या है, प्रबल क्षारक है। और NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये सब क्या है, दुर्बल क्षारक है। क्यों प्रबल क्षारक है और क्यों दुर्बल क्षारक है, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में निकल रहा है और इसमें कम मात्रा में निकल रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब इससे आगे। नेक्स्ट है सूचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर। तो सूचक ऐसा पदार्थ है, सूचक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपने रंग अथवा गंध में परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होने की सूचना देता है। सूचक यानी कि इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर का क्या काम रहता है, इंडिकेटर जैसे वाहनों में लगा होता है या विद्युत बोर्डों में लगा होता है, उसका क्या काम होता है। जैसे कि इंडिकेटर एक बल्ब होता है रेड कलर का, यानी कि वो जलता है तो उससे हम लोग क्या समझते हैं कि लाइट है, और वो नहीं जलता है तो लाइट नहीं है। तो इंडिकेटर का काम करता है, वो इंडिकेट करता है, मतलब सूचना देना, बताना। तो उसी में सूचक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग या गंध में परिवर्तन के द्वारा, किसके द्वारा, रंग में और गंध में परिवर्तन के द्वारा वो ये चीज़ बताएगा कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन प्रकृति का है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचक। सूचक का मतलब क्या, सूचना देना, किस चीज़ के बारे में सूचना देगा। तो वो सूचना देगा आपको किसी भी पदार्थ के बारे में कि अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है। अपने रंग के अनुसार, रंग में और गंध में परिवर्तन के द्वारा वो किसी पदार्थ के बारे में यह सूचना देगा आपको कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है या उदासीन है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। अब देखिए, सूचक दो पदार्थ के होते हैं, एक रंगीय सूचक, एक गंधीय सूचक। रंगीय सूचक मतलब क्या, रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचना देगा। जैसे कि रंग में परिवर्तन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि नहीं इसका रंग ये था तो ये हो गया। तो रंग में परिवर्तन के द्वारा जब पता चलेगा कि नहीं अम्लीय है कि क्षारीय है। अब कोई सूचक गंध में परिवर्तन, जैसे रंगीय सूचक में आता है लिटमस, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन।
गंधीय सूचक के अंतर्गत आता है प्याज, वेनिला, लौंग का तेल। ये सब गंध होला, देखा था ना, प्याज का गंध, वेनिला का गंध, लौंग या तेल का गंध, लौंग का तेल जो होता है उसका गंध, एक वेनिला एक प्रकार का वो भी पौधा है उसका गंध ना। तो आपको दूर से ही पता चल जाएगा, जैसे प्याज का गंध नहीं तो प्याज खाने के बाद मतलब किस तरह गंध निकलता है, तो दूर से ही पता चलता है, वो सब गंधीय सूचक है। तो गंध से मतलब पता चल जाएगा कि कैसा गंध आ रहा है, तो गंध से आप पता चलेगा कि उसका स्वाद कैसा होगा। तो उसका अगर होगा स्वाद कड़वा होगा, इसका मतलब क्या है, क्षार है वो। अगर गंध से पता चला कि नहीं इसका स्वाद खट्टा होगा तो क्या होगा, अम्ल है, इसका मतलब क्या, वो अम्ल है। ठीक है, तो रंगीय सूचक रंग से जो मतलब है, रंगीय सूचक के अंतर्गत आता है। रंगीय सूचक जो होता है रंग में परिवर्तन के द्वारा अम्लीय क्षारीय को बताता है, और गंधीय सूचक गंध में परिवर्तन के द्वारा। तो लिटमस रंगीय सूचक के अंतर्गत आता है, और रंगीय सूचक के 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और गंधीय सूचक का 3। तो लिटमस के बारे में हम लोग समझते हैं कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, और मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थेलिन संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित मतलब क्या, इसको मानव द्वारा बनाया जाता है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है इसको संश्लेषित। और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसका मतलब क्या है, गॉड गिफ्टेड है, मतलब भगवान का दिया हुआ जो प्राकृतिक में पाया जाता है लिटमस। तो लिटमस आखिर पाया कहाँ जाता है, कैसे होता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखे कि लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस का विलयन बैंगनी रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, लिटमस का विलयन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का, जो थैलेफाइटा समूह के लीचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। यानी कि लिटमस जो होता है एक लीचेन, थैलेफाइटा समूह का एक पौधा का नाम है जिसका लीचेन, यानी कि लिटमस को लीचेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। लिटमस से आएगा कि एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताया, तो क्या बताइएगा, लिटमस। एक कहेगा संश्लेषित सूचक का नाम बताया, तो क्या होगा, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थेलिन ना, फिनोल्फ्थेलिन। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपको पूछता है कि एक प्राकृतिक सूचक का नाम बताए और एक संश्लेषित सूचक का नाम बताए। ठीक है, तो प्राकृतिक सूचक में आपको क्या हो जाएगा, लिटमस, और संश्लेषित सूचक में क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थेलिन और या मेथिल ऑरेंज, दो गो। और दोस्तों ये भी पूछता है कि लिटमस को किस नामक पौधा से, मतलब किस पौधा से प्राप्त किया जाता है, तो लीचेन नामक पौधा से। ठीक है दोस्तों, और जान जाइए कि प्रयोगशाला में लिटमस लाल एवं नीला विलयन या पत्र के रूप में पाया जाता है। लिटमस पत्र, यानी कि प्रयोगशाला में जो लिटमस होता है, अब उसी पौधा से ना उस पत्र बनाया जाता है। लिटमस पत्र बहुत ही पतला कलर का होता है, एकदम छोटा छोटा बहुत ही पतला होता है, जैसे कि पेज जो होता है ना, पेज से भी पतला हल्का सा। ठीक है, तो लिटमस जो होता है प्रयोगशाला में 2 रंगों में ही पाया जाता है, लाल और नीला। और एक बात और कि लिटमस न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। लिटमस न ही अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, तो इसका ये उदासीन होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज अम्लीय और क्षारीय को पहचानने में करते हैं, लिटमस पत्र को नहीं। और यह जो होता है अम्लीय विलयन में लाल, लिटमस जो होगा अम्लीय विलयन में कैसा होगा, लाल होगा, और क्षारीय विलयन में नीला होता है। ठीक है दोस्तों, फिर से समझते हैं कि लिटमस प्रयोगशाला में जो है लिटमस लाल एवं नीला विलयन या पत्र के रूप में पाया जाता है, 2 ही रंग में, लाल एवं नीला। और लिटमस न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, लेकिन यह अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय विलयन में क्या होता है, नीला होता है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या है। चलिए दोस्तों अब आगे समझते हैं पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या है। बहुत सुने हम लोग पीएच बहुत देर से सुनते आ रहे हैं। तो पीएच स्केल का मतलब कि किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को व्यक्त करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी विलयन की पीएच स्केल में ये पता चला कि कोई विलयन अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, जैसे खट्टा है कोई पदार्थ तो कितना खट्टा है स्वाद में, और कोई पदार्थ कड़वा है तो कितना कड़वा है। तो उसी तरह से ये बताएगा पीएच स्केल कि कोई पदार्थ अगर उसमें वो कोई पदार्थ अगर अम्लीय प्रकृति का है तो कितना अम्लीय पर
प्रकृति का है। अगर कोई पदार्थ क्षारीय प्रकृति का है तो कितना क्षारीय प्रकृति का है। तो यानी कि पीएच स्केल का काम होता है किसी भी पदार्थ को अम्लीय, क्षारीय या उदासीन को बताना, उदासीनता को बताना कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि क्षारीयता है, क्षारीय है कि या उदासीन है। तो ये किस स्केल के माध्यम से हमको पता चलेगा, पीएच स्केल के माध्यम से, जिसको इसका अगर पीएच का फुल फॉर्म बोलते पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो पीएच का जो मान होता है, जो पीएच स्केल का, जैसे मान लीजिए कि पीएच स्केल का जो वैल्यू होता है वो कितने से कितना के बीच होता है, तो 0 से 14 के बीच। पीएच का मान जो होता है 0 से 14 के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, और पीएच का समान अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अब देख लीजिए यहाँ से मान लीजिए एक स्केल ड्रा किया है समझाने के लिए कि अगर 0 से 6 तक रहेगा, पीएच स्केल का मान अगर 0 से 6 तक रहेगा तो वो अम्लीय होगा। अगर 7 होगा, केवल 7, तो वह उदासीन होगा, वो विलयन। और 7 से अधिक यानी कि 8 से 14 तक, 8 से 14 यानी कि 8 से 14 तक तो क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 0 से कहाँ तक, 6 तक रहेगा तो अम्लीय, और 7 से 7 रहेगा तो उदासीन, और 8 से 14 तक रहेगा तो क्षारीय। तो वही लिखे हैं कि अम्ल का जो पीएच मान होता है, बहुत ये जो ऐसे करके जो लिखते हैं ना पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 1 मार्क्स के लिए। इस तरह से पूछता है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 से कम। अम्ल का ना अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना है, तो 7 से कम। 7 से कम का मतलब कितना, 6, 5, 3, 2, 1, 0, कुछ भी 0 से यानी कि 7 के बीच में, 7 को नहीं लेना है, 6 तक को लेना है। यानी कि अम्ल का पीएच मान कितना, 7 से कम। क्षार का पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक। और उदासीन विलयन या जल का पीएच मान कितना होता है, 7। तो ये तीनों जो पॉइंट है, ये 1, 2, 3, 4 एक यहाँ पॉइंट लिखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये सब इसको पढ़ने के बाद, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं कहेंगे कि पूछेगा, लेकिन इसको देखने के बाद, इस वीडियो को अगर पूरा अगर देखे होंगे आप, तो एकदम फिक्स है कि 2 मार्क्स आपका एकदम 100% एकदम श्योर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं रोक सकता आपको। 2 नंबर तो फिक्स ही आपका यहाँ से ही आएगा। अब ये जो पॉइंट है ना, ये चारों तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, और उदासीन विलयन या जल का पीएच मान 7। और एक बात और कि हमारा शरीर में पीएच का मान 7.0 से 7.8, हमारे शरीर में पीएच का मान जो होता है 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। यानी कि हमारा शरीर जो होता है, पीएच का मान जो होता है हमारे शरीर के अंदर जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच होता है। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हमारा शरीर कितने पीएच के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 परास के बीच। और ये यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा कब कहलाती है, जैसे उसका पीएच मान कितना से कम होगा तो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो वही लिखे हैं कि वर्षा जल की पीएच मान जब 5.6 से यानी 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हट गए हम। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा रहम कीजिए कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इतना तो बनता ही है। अगर आपका एक लाइक और शेयर, एक कमेंट से किसी का कुछ अच्छा हो जाए तो फिर क्या दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। हर एक बात और पढ़ते जरूर रहिएगा। ओके।